गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने एग्जाम्पलर्स प्रॉब्लम में 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम 5.2 एक्सरसाइज करेंगे। 5.2 के कुछ एग्जाम्पलर्स प्रॉब्लम करेंगे और कुछ बीच बीच में जो हम छोड़ेंगे वो आप खुद करोगे, तो बहुत ही इजी है ये। देखिए, जस्टिफाई वेदर इट इज़ ट्रू टू से दैट -1 डैश फॉर्म एन AP एज A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2। हमें ये बताना है कि जो ये हमें दी हुई है कोई भी सीरीज़ है, इसमें कुछ टर्म्स हमें गिवन है, हमें बताना है कि ये एक AP के फॉर्म में है या नहीं है, ट्रू है या नहीं है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें इस तरह की सीरीज़ गिवन है 1 - 3/2 -1 - 3/2 -2 एंड 5/2। ये कोई सीरीज़ गिवन है और हमें बताना है A2 इज इक्वल टू A1 A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2। क्या ये इक्वल है, क्या ये AP की फॉर्म में है, हमें बताना है। तो इसके लिए अब यहाँ देखिए, ये टर्म्स होती है A1 A2 A3 A4, A1 A2 A3 A4। जब भी हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो यही यूज़ करते हैं A2 - A1 A3 - A2 A4 - A3, यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो जो हमें ये दिया हुआ है A2 - A1 A3 - A2, ये क्या है, कॉमन डिफरेंस ही तो है। तो हमें बताना है कि इस AP का, इस दी हुई सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ जाए तो ये हमारे पास AP की फॉर्म में है। अगर ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया तो AP की फॉर्म में नहीं है। तो हम फटाफट से चेक कर लेते हैं। A2 - A1 -3/2 -1 इज इक्वल टू A3 हमारे पास है -2 -3/2। तो इसको चेक करेंगे, -3/2 + 1 इज इक्वल टू -2 + 3/2। तो यहाँ से देखिए, ये 2 एलसीएम लेंगे, -3 + 2/2 इज इक्वल टू -4 + 3/2। तो ये आया -1/2 इज इक्वल टू, ये भी -1/2। यानी कि जो हमारा डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, वो क्या सेम ही है दोनों में। तो ये भी आया -3/2 और ये भी आया, सॉरी ये -1/2, ये भी आया -1/2। तो ये क्या है, सेम आ रहा है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर दिस इज एन AP। ये हमारे पास AP है, दी हुई सीरीज हमारे पास AP है। ये जो हमें दिया हुआ है ये क्या है, कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है। तो अब देखिए, सेकंड सम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। फर्स्ट सम आप बहुत बार कर चुके हो, बहुत इजी था ये। सेकंड सम में देखिए, सेकंड सम में फॉर द AP, ये हमें कोई भी AP दी हुई है। कैन वी फाइंड डायरेक्टली A30 - A20 विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग A30 एंड A20, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसने ये बताया है कि हमें एक AP दी हुई है, AP है हमारे पास -3 -7 -11 डैश डैश सो ऑन। अब हमें A30 - A20 फाइंड आउट करना है, A30 - A20 फाइंड आउट करना है। और इसने ये कहा है कि हमें A30 और A20, 30 टर्म और 20 टर्म निकाले बिना हमें ये सोल्व करना है। तो हाँ, क्या हम इसको सोल्व कर सकते हैं? हमें हमारे आंसर का रीज़न देना है। हाँ, हम सोल्व कर सकते हैं। कैसे? A30 को हम क्या लिखते हैं, A + 30 - 1D लिखते हैं। और A20 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 20 - 1D, हम इस तरह से लिखते हैं। अब देखो, जब हम इसको खोलेंगे तो A + 30 - 1D, इसको खोलेंगे तो -A - 20 - 1D, इस तरह से हमारे पास आएगा। A से A कैंसल आउट हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे D को अंदर, तो ये आएगा 30D - D, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर माइनस का साइन है तो ये आएगा 20D, और ये माइनस माइनस प्लस D हो जाएगा। अब देखो, D से D कैंसल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा, 30D - 20D बचा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 30 - 20D को हम कॉमन ले लेंगे। अब हमें क्या करेंगे, 30 - 20 कितना आया, 10D आया, और यहाँ हम D की वैल्यू पुट कर देंगे। अब D की वैल्यू हमारे पास क्या है,
तो डी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, -7 -3, तो ये -7 + 3 आया हमारे पास -4, तो डी की वैल्यू आई -4, तो ये आया -40। तो इस तरह से हम डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते हैं बिना A30 एंड A20 निकाले। तो इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं। तो सेकंड सम में ये था। थर्ड सम में देखो, इज 0 अ टर्म ऑफ द AP। हमें बताना है कि ये AP, हमें कोई भी AP गिवन है कि ये जो 0 है क्या ये इस AP की टर्म है। तो देखिए थर्ड सम करेंगे। थर्ड सम में AP हमें गिवन है 31, 28, 25 डैश, और हमें बताना है कि जो 0 है क्या वो इस AP की टर्म है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, 0 को nth टर्म लेट कर लेंगे। nth टर्म लेट करेंगे तो an की वैल्यू हम फॉर्मूला लिखेंगे a + n - 1 d। an हमारे पास 0 आया और a की वैल्यू हमारे पास 31 + n - 1 d हमारे पास क्या है 28 - 31, तो हमारे पास माइनस में आंसर आएगा। 11 में से 8 गए 3, तो ये -3 आया। तो d की वैल्यू हमारे पास आई -3, तो ये आया 0 - 31 इधर आ जाएगा और ये n - 1 -3, तो -31। अब ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, -3 = n - 1, तो कैंसिल आउट हो गया। 33/3 + 1 = n। अब यहाँ से देखिए 31 + 3/3 = n, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 34/3 आ रही है। तो ये पूरा कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, यानी कि हमारे पास आंसर कुछ पॉइंट्स में आ रहा है। तो अब आप ये देखिए कि किसी भी AP की टर्म्स को हम पॉइंट में तो काउंटिंग कर ही नहीं सकते, हम सीधा ऐसे काउंट करेंगे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। हमें ये बताना है कि जो 0 है वो इस AP की कौन सी टर्म है। अब यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है, n की वैल्यू हमारी एग्जैक्ट नहीं आ रही, कोई भी नेचुरल नंबर में नहीं आ रही, रेशनल नंबर में आ रही है या पॉइंट्स में आ रही है। तो देयरफॉर 0 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP। ये 0 इस AP की टर्म नहीं है। तो आप इस तरह से अपने आंसर का जस्टिफाई कर सकते हो। अब फोर्थ में देखो, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड रेट 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसने ये कहा है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है जब हमने NCERT में 5th चैप्टर किया था, तब आपका क्वेश्चन ये आ चुका है। तो इसने पूछा है, हमें बताना कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। इसमें देखो, इसने कहा है कि ईच किलोमीटर के लिए फेयर फॉर ईच किलोमीटर, ईच किलोमीटर के लिए तो फेयर है ₹15 और एडिशनल किलोमीटर के लिए, एडिशनल किलोमीटर के लिए है ₹8। तो यानी कि टैक्सी जब 1 किलोमीटर जाएगी तो 15 रुपये लगेंगे, 2 किलोमीटर जाएगी तो 15 में 8 ऐड हो जाएंगे, 3 किलोमीटर जाएगी फिर 8 और ऐड हो जाएगा। इस तरह से हम ऐड करते जाएंगे। तो इन्होंने AP जो बना रखी है वो AP क्या है 15, 8, 8, 8। तो इसने पूछा है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो नो, दिस इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, बिकॉज द AP हमारी क्या बनेगी, AP हमारी बनेगी 15 + 8, 15 + 8 + 8। जब हमारी टैक्सी 3 किलोमीटर जाएगी तो 1 किलोमीटर के लिए तो किराया फिक्स है, 2 किलोमीटर और जाएगी तो 8 8 और ऐड हो गया, फिर 4 किलोमीटर जाएगी तो 3 टाइम 8 ऐड हो जाएंगे। इस तरह से हमारी AP बनेगी। तो हमारी AP क्या बनेगी 15, 23, 31 सो ऑन। इस तरह से हमारी AP बनेगी। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं है।
तो ये थे हमारे 4 क्वेश्चन, हमने 5.2 के एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स की। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।